हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th साइंस सेट 5 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको साइंस का 4 सेट बताया था और चारों सेट आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप सेट 5 भी देख लीजिए, ये भी आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट दूंगा और पांचों सेट आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेना, अंत तक देखकर इस सारे प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सारे सब्जेक्ट का 5-5 सेट देख लेते हो तो आप अपना एग्ज़ाम के लिए मतलब कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हो। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पीतल है तो पीतल क्या है? पीतल धातु है, उपधातु है या फिर मिश्र धातु है? तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मिश्र धातु, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है जो कि आपके बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो ब्रोमीन अधातु की अवस्था द्रव होती है। क्या होती है? द्रव। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, आपके बोर्ड में इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि द्रव अवस्था में निम्नलिखित में कौन मतलब अधातु रहते हैं? तो ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन याद रखना। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? मतलब कि कह रहा है कि किस में ट्रिपल बंध होते हैं, ट्रिपल बंध होते हैं। तो यहाँ पर C3H4 हो जाएगा, जिसमें ट्रिपल बंध होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा और एच अधिक होगा, मतलब कि कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 नंबर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी में है तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 26 नंबर, आपका 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम कक्षा के बाहरी जो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मात्र 2 होते हैं, क्योंकि हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। ठीक है, और 2 के जरिए उसका मतलब कि अंतिम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन 2 ही पाया जाता है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी, समभोजी या फिर स्वपोषी? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि बताइए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, मतलब उसका रंग क्या होता है क्लोरोफिल का? तो हरा होता है। क्या होता है? हरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर दोस्तों देखिए, आपका 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है तो वो किस में होती है? तो कोशिका द्रव में होती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर में कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? किस रोग के होने की संभावना है? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनके घेंगा, गलगंड, उगाइटर सभी हो सकते हैं, क्योंकि आयोडीन के कमी के कारण, आयोडीन मतलब कि नमक। ठीक है, नमक के कमी के कारण ये तीनों बीमारी आप में आ सकती है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपको 32 नंबर में मिलेगा। 32 नंबर प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो अंडाशय द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? तो अंडाशय द्वारा। ठीक है, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, याद रखना। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न आपको 33 नंबर में मिलेगा। 33 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, 33 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है?
मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा, आप लोग याद रखना, ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। 34वां प्रश्न है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का, घोंघा मोलस्का समुदाय का प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 35 नंबर। आपका 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो केंचुआ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो सबको मालूम है क्योंकि ये बोर्ड में कई बार प्रश्न आ भी चुका है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ हो जाएगा, ठीक है। और 36 नंबर भी प्रश्न आपको बोर्ड में कई बार पूछ चुका है कि परागकोश में होते हैं तो परागकण होते हैं, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 38 नंबर में मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर को। किसको? तो जंगली जानवर को, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 39 नंबर दोस्तों कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब इसका मतलब क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, या फिर सभी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में सभी दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसका आंसर डी मार देना। अगर आपके बोर्ड में देखना है कि किस मतलब कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन में अगर मतलब कि आप मान लीजिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं लेकिन उसका आंसर आपको नहीं मालूम है, तो आप खास तौर पर देखिएगा कि उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में क्या क्या है। अगर ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी है तो आप इनमें से सभी मार दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर उसका आंसर आपको ऑप्शन में दिखे कि इनमें से सभी होगा तो आपका आंसर वही फाइनली हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं? किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं? तो शहरीकरण, प्रदूषण एवं सी यानी कि ए और बी दोनों, या फिर वृक्षारोपण। तो यहाँ पर इसका आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको साइंस सेट 5 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया, ठीक है। अगर ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहना। ऐसा मत समझ जाना कि इस पर नहीं मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पर बहुत वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसके लिए आप लोग जो भी मतलब इम्पोर्टेंट और आपके बोर्ड के लिए मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी तुरंत देते रहूँगा हर सब्जेक्ट का। बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना, ठीक है।